सुबह के 9 बजे थे। शहर के सबसे पुराने बैंक राष्ट्रीय सहकारी बैंक की इमारत धीरे धीरे चहल पहल से भर रही थी। सड़क के उस पार चाय वाले की दुकान पर लोग बैंक खुलने का इंतजार करते हुए चर्चा कर रहे थे कि किसका लोन पास हुआ, किसकी फसल गिरवी रखी गई, किसका खाता बंद होने वाला है। बैंक के अंदर मैनेजर अशोक वर्मा अपनी टाई सीधा कर रहे थे। उम्र लगभग 55 के आसपास, चेहरे पर थकान और आंखों में कामयाबी और डर का मिला जुला भाव। उनके पास वर्षों का अनुभव था, लेकिन हाल ही में बैंक पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों ने उनकी नींद छीन ली थी। कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर बैठ चुके थे। कोई कागज पलट रहा था, कोई कंप्यूटर ऑन कर रहा था। बैंक के गार्ड रामनाथ ने दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की भीड़ पर नजर डाली। उस भीड़ में एक गरीब महिला भी थी। फटे पुराने कपड़े, सिर पर दुपट्टा, हाथ में एक पुराना थैला। उसका नाम था सुनीता। चेहरे पर चिंता और आंखों में हिम्मत। वो अपनी छोटी बच्ची का इलाज करवाने के लिए पैसे निकलवाने आई थी। उसकी बेटी पिछले कई महीनों से बीमार थी और घर में इतनी तंगी थी कि सुनीता के पास बस यही उम्मीद बची थी कि बैंक में जमा उसके पति की मेहनत का थोड़ा सा रकम मिल जाए। सुनीता जैसे ही अंदर गई, काउंटर पे बैठी क्लर्क रीना ने उसे पहचान लिया। अरे सुनीता दीदी, फिर आई हो? पिछली बार तो आपने कहा था पैसा तुरंत चाहिए। सुनीता ने हिचकिचाते हुए कहा, बहन, पिछली बार कागज पूरे नहीं थे, इस बार सब ले आई हूँ। बच्ची की हालत बिगड़ रही है। रीमा ने कागज लिए और कंप्यूटर में एंट्री डालने लगी, लेकिन तभी उसका चेहरा सख्त हो गया। अरे, ये खाता तो फ्रीज कर दिया गया है। सुनीता घबराकर बोली, फ्रीज? लेकिन क्यों? ये मेरे पति का खाता है, वो तो सालों से इसमें पैसा डाल रहे हैं। रीमा ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, ऊपर से आदेश है, मैनेजर साहब भी कुछ बता सकते हैं। सुनीता घबराते हुई मैनेजर अशोक वर्मा के कमरे में पहुंची। उसने सभ्यता से कहा, साहब, मेरे पति ने इस खाते में खून पसीने की कमाई रखी थी। बच्ची बीमार है, कृपया पैसे दिलवा दीजिए। अशोक ने फाइल देखी और माथा खुजाते हुए कहा, यह खाता संदिग्ध लेन देन की सूची में है। हमें ऊपर से आदेश मिला है कि जांच पूरी होने तक पैसा रिलीज नहीं करना है। सुनीता की आंखों में आंसू बह निकले। साहब, मेरी बच्ची मर जाएगी। क्या आपके आदेश ज्यादा बड़े हैं या मेरी बेटी की जान? अशोक ने आंखें झुका ली। उनके दिल में हलचल मच गई, लेकिन उन्होंने सख्त स्वर में कहा, मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच बैंक के बाहर अचानक शोर मचने लगा। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि हमारा पैसा वापस दो, ये बैंक घोटाले में डूब रहा है। भीड़ धीरे धीरे बैंक के गेट की तरफ बढ़ने लगी। गार्ड रामनाथ ने रोका, लेकिन लोग अंदर घुस आए। हर कोई अपने पैसों को लेकर डरा हुआ था। पुलिस को बुलाया गया। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर राजीव सिंह दस्ता लेकर पहुंचे। राजीव सिंह ने कहा, शांति बनाए रखो, जो भी समस्या है बैंक के मैनेजर से बात होगी, हंगामा मत करो। लेकिन भीड़ शांत नहीं हो रही थी। इसी अफरा तफरी में 3 नकाबपोश लोग हथियारों के साथ बैंक में घुस आए। उन्होंने कहा, सब लोग नीचे झुको, ये बैंक डकैती है। बैंक में चीख पुकार मच गई। गार्ड रामनाथ ने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन नकाबपोश ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया। मैनेजर अशोक कांपते हुए खड़े हो गए। नकाबपोश ने नोटों से भरा बैग टेबल पर फेंकते हुए कहा, जल्दी से कैश निकालो। रीमा और बाकी कर्मचारी डर के मारे गल्लों से नोट भरने लगे। इसी बीच सुनीता भीड़ में खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने हिम्मत करके कहा, ये क्या कर रहे हो? ये जनता का पैसा है। मेरी बच्ची की जान इसी पैसे से बचेगी। तुम चोर हो। एक नकाबपोश ने बंदूक तानते हुए चिल्लाया, चुप रहे वरना यहीं मार दूंगा। लेकिन सुनीता नहीं डरी। उसने दुपट्टा कसकर बांधा और अचानक पास पड़ी कुर्सी उठा ली। एक झटके में उसने नकाबपोश पर दे मारी और फिर माहौल पलट गया। इंस्पेक्टर राजीव ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने फायरिंग करते हुए 2 नकाबपोश को काबू कर लिया। तीसरा भागने लगा, लेकिन बाहर खड़ी पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन हॉल में सन्नाटा छा गया था। जांच शुरू हो गई। पुलिस ने नकाब उतारा और सब हैरान रह गए। तीनों नकाबपोश बैंक के ही अपने कर्मचारी थे। कैशियर अनिल, अकाउंटेंट धीरज और सिक्योरिटी सुपरवाइजर सतीश। इंस्पेक्टर राजीव गर्जे और कहा, तो ये अंदरूनी खेल था। बैंक को अंदर से ही लूटा जा रहा था। मैनेजर अशोक का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुपचाप सब देख रहे थे।
इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पकड़े गए कर्मचारियों ने कहा, हमने ये सब मैनेजर साहब के कहने पर किया है, असली मास्टरमाइंड वही है, घोटाले के पैसे उन्होंने ही छुपाए हैं। तभी सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें अशोक पर टिक गईं। पुलिस ने तुरंत अशोक से पूछताछ शुरू की। डर और दबाव में आकर अशोक टूट गए। उन्होंने मान लिया कि बैंक में हो रही धोखाधड़ी के असली सूत्रधार वही थे। ऊपर से आय आदेश का बहाना करके वो गरीबों का पैसा रोकते थे और उसे गुपचुप दूसरी कंपनियों में निवेश करते थे। सुनीता रोते हुई बोली, साहब आप जैसे लोग ही गरीबों की उम्मीद मार देते हैं। अशोक को हथकड़ी लग गई। भीड़ ताली बजाकर खुश हो गई, लेकिन सुनीता की आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, सुनीता जी, आपका पैसा और बाकी लोगों का पैसा सुरक्षित है। जांच पूरी होने के बाद सबको मिलेगा और आपकी बच्ची का इलाज पुलिस विभाग तुरंत मदद करेगा। भीड़ ने पहली बार पुलिस के लिए तालियां बजाईं। सुनीता ने अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। उसकी बेटी की जिंदगी बचाने की उम्मीद अब वापस लौट आई थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सिस्टम कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, सच और साहस कभी हारते नहीं। कभी कभी आम इंसान की हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।